खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वफाकी हुकूमत सिंध को इस्लामाबाद की कॉलोनी ना समझे, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बना दी गई। क्या ऐसा पंजाब, KP और बलूचिस्तान में भी किया गया? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह फट पड़े, बोले कि बजट से 2 रोज पहले कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास मजाक है। इजलास के दौरान मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। 50 रुकनी वफाकी काबीना का इजलास हो सकता है तो इक्तिसादी काउंसिल का इजलास वीडियो लिंक पर क्यों? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, वज़ीर आज़म को कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं। सिंध में जितनी तरक्याती स्कीमें हैं वो साबिक़ा हुकूमत की हैं। वफाक की जानिब से तरक्याती स्कीमों का कुछ नहीं बताया जा रहा। हमारी 7 स्कीमें थीं, एक भी नहीं डाली गई। कोरोना वबा के दौरान भी वफाक की जानिब से सिंध की मदद नहीं की गई। अब तक हम वबा के खिलाफ अकेले लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास वीडियो लिंक के जरिए 4 वज़राए आला और मुतालिका हुकाम की शिरकत। कौमी शरह नमू के आइंदा माली साल में अहदाफ की मंजूरी। रवां साल 827 अरब रुपए की लागत से 149 मनसूबे मुकम्मल करने का फैसला। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को 10 अरब जबकि डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट को 2 रुपए तक के मनसूबों को मंजूर करने की इजाज़त। मुल्क में पेट्रोल के मसनूई बहरान पर वज़ीर आज़म इमरान खान का सब्र जवाब दे गया। पेट्रोल की किल्लत क्यों हुई, जिम्मेदार कौन है, अब तक क्या इक़दाम किए? हंगामी इजलास में वज़ीर तवानाई उमर अयूब और मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर पर सवालात की बौछार कर डाली। वाज़ेह कर दिया कि मुझे किसी दबाव की परवाह नहीं, इदारों को काम करना होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात। मुल्क भर में सस्ता पेट्रोल नायाब, 10 रोज से 1 लीटर तेल मिलना भी बन गया हिसाब। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत तमाम शहरों में ज्यादातर पेट्रोल पंप्स बंद। खुलने वाले कुछ पंप्स पर बेपनाह रश। शहरी 1-1 लीटर के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। गुज़िश्ता रोज काबीना के नोटिस पर ओगरा का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नोटिस। सूरत हाल पर नजर रखने ओगरा स्टाफ को हर सूरत हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। ADB ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक ये फंड्स बजट सपोर्ट की मद में फराहम करेगा। रकम कोरोना पर काबू पाने के लिए रिस्पांस पर खर्च की जा सकेगी। पेरिस क्लब ने 31 दिसंबर तक पाकिस्तान का $1 अरब 10 करोड़ का कर्जा मौखर कर दिया। G20 ममालिक भी कर्जों को मौखर करने की तौसीक कर चुके हैं। मुल्क भर में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना जोर पकड़ने लगा। 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 5385 अफराद मोहलिक वायरस में मुब्तला। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 1,13,702 तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 83 अफराद जाँ बहक। अम्बात की तादाद 2,255 हो गई। 24 घंटों में 24,000 के करीब टेस्ट किए गए। 36,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल SN इकबाल का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। सेनेटर सना जमाली भी कोरोना वायरस में मुब्तला। पार्लियामेंट हाउस में भी कोरोना वायरस के डेरे। अब तक 67 अफराद वायरस से मुतासर हो चुके। पार्लियामेंट इंतजामिया का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला पंजाब सैयद मुबशर और पेम्स आइसोलेशन वार्ड की सरबराह डॉक्टर नसीम भी वायरस में मुब्तला। मुल्क में हर घंटे के दौरान 4 अफराद कोरोना से इंतकाल कर रहे हैं। कोरोना के फैलाव को रोकना है तो 15 रोजा सख्त कर्फ्यू लगाना होगा। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम ने वाज़ेह कर दिया। डॉक्टर ताहिर शमसीर की कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद से प्लाज्मा अतिया करने की अपील। कहा कि कोरोना से वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीजों का बचना सिर्फ 10% मुमकिन होता है।
वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। बोले जिम्मेदारों का शफाफ एहतसाब करेंगे। हादसे के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके दौर में भर्तियां हुई। पायलट्स के पास जाली लाइसेंस भी निकले। खुर्रम दस्तगीर बोले किस किस क़यामत का जिक्र करें, तैयारा हादसे का, पेट्रोल के लिए कतारों का या फिर टिड्डी दल का। कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन का स्टील मिल्स की निजकारी के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि 90 की दिहाई में स्टील मिल खसारे में गई, पीपल्स पार्टी दौर में खसारे में गई और ये खसारा मुस्लिम लीग के दौर में मजीद बढ़ा। मियाँ जावेद लतीफ़ बोले कि चीनी रिपोर्ट में जो हुआ वो सबके सामने है। रमज़ानुल मुबारक के लिए इंतहाई महंगी चीनी खरीदी गई। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने शुगर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत गैर कानूनी शुगर कमीशन को कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, शुगर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया और दीगर को फरीक बनाया गया है। हुकूमत और IMF के दरमियान बजट अहदाफ पर इत्तेफाक हो गया। वफाकी हुकूमत के बजट और अखराजात की मुंजमद करने का फैसला। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अखराजात में कमी की यकीन दहानी। IMF आइंदा माली साल FPR का टैक्स वसूली का हदफ 4,950 अरब रुपए करने पर रजामंद। आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात पर इजहार बेचैनी। शहबाज शरीफ कहते हैं बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस न लाना मुजरिमाना लापरवाही और काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बयान देकर भूल जाते हैं। बैरून मुल्क सफारत खानों की अदम ताउन की शिकायत आम है। तकरीर, बयान, दावे छोड़ें। हुकूमत पाकिस्तान की अमली मदद करे, उनकी वापसी का वाज़ेह प्लान और तारीख दे। शहबाज शरीफ की बेतुकी बयानबाजी ड्राइंग रूम सियासत का अमली नमूना बन चुकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयासल हुसैन चौहान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की वापसी पर शहबाज शरीफ के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्क वापस लाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रही है। हक़ाइक़ की मौजूदगी के बावजूद शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मौजूदा सूरत हाल में बहुत मुश्किलात का सामना है। जो पाकिस्तानी फौत हुए उनकी मैयतें वापस लाने के लिए हुकूमत ने कोई सहूलत नहीं दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कोरोना सूरत हाल में हुकूमत की पॉलिसियाँ नाकाम नज़र आ रही हैं। मौजूदा हुकूमत में मुल्क दिवालिया हो चुका। बजट बनाने में भी मुश्किलात का सामना है। नाअहल हुक्मरानों को हुकूमत का हक नहीं। PSDP पर एतमाद में ना लेने पर कोयटा में मुत्तहिदा अपोजिशन का एहतजाज। मुजाहिरीन को रोकने के लिए इंतजामिया ने वज़ीर आला हाउस पर ट्रक खड़े कर दिए। अपोजिशन अरकान और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी। मलिक सिकंदर कहते हैं कि अपोजिशन ने कई मरतबा वज़ीर आला बलूचिस्तान से राबिता किया मगर उनसे मुलाकात न हो सकी। तरक्याती फंड्स की बराबरी की बुनियाद पर तकसीम को यकीनी बनाया जाए। भारतीय फौज की जानिब से LOC पर जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर सख्त एहतजाज। रवा बरस में अब तक 1296 बार भारत ने LOC की खिलाफ वर्जी की। 7 शहरी शहीद और 98 शदीद जख्मी हुए। सिंध को इस्लामाबाद की कॉलोनी न समझे, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बना दी गई। क्या ऐसा पंजाब, KP और बलूचिस्तान में भी किया गया? बजट से 2 रोज पहले कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास मजाक है। इजलास के दौरान उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। 50 रुकनी विफाकी काबीना का इजलास हो सकता है तो इक्तिसादी काउंसिल का इजलास वीडियो लिंक पर क्यों?
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असेंबली बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तो बजट तैयार है। वजीर आजम से शिकायत की, उन्होंने वादा किया कि अगली बार मीटिंग जल्द बुलाएंगे। बजट से 2 दिन पहले मीटिंग बुलाकर मजाक बनाया गया। 2 दिन पहले क्या एडवाइस आप देंगे? और क्या हमारी तो सारी तैयारी हो गई है, आपकी भी तैयारी हो गई है, तो NEC को एक मजाक न बनाया जाए। NEC का मेरा ये ख्याल है कि ये फरवरी मार्च में ये वाली मीटिंग होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात पे एग्री किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब हम कम से कम 2 मीटिंग्स करेंगे। वो तो खैर आईनी रिक्वायरमेंट है, और ये भी एग्री किया कि जल्दी करिए। वजीर आला सिंध ने कहा कि 10 से 12 स्कीम्स 24 घंटों में शामिल की गयी, जबकि तरक्याती स्कीमों का सूबाई हुकूमत तो कुछ नहीं बताया जा रहा है। वजीर आज़म हमें कोई बड़ी स्कीम दें। 217 मिलियन की स्कीम है, इस पर सख्त एतराज है। कैबिनेट डिवीजन में कोई 20-22 के करीब प्रोजेक्ट हैं, 2 इस्लामाबाद के हैं, 20 सिंध के हैं। खुशी तो बहुत है, सिंध के प्रोजेक्ट डाले, ये नए डाले इन्होंने, कल तक नहीं थे, ये नए डाले इन्होंने। 20 प्रोजेक्ट सिंध के, खुशी बहुत है सिंध के प्रोजेक्ट। और मैंने शुक्रिया भी अदा किया। बाद में मुझ पे कुछ तनकीद की गई कि आपको अच्छे नहीं लगते तो हमारे सूबों को दे दें। मैंने कहा मैं तो 10 बार शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, लेकिन आप सिंध को इस्लामाबाद ना समझे। वजीर आला सिंध का कहना था कि हमारी 7 स्कीमें थीं, एक भी नहीं डाली गई। मेरी आवाज बंद कर दी गई। मुझे कहा गया कि आप दरमियान में नहीं बोल सकते। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात का एक और कामयाब दौर। वफाकी हुकूमत का बजट और अखराजात को मुंजमद करने पर इत्तेफाक। इसी बारे में देखिए ये रिपोर्ट। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात का एक और कामयाब दौर। वफाकी हुकूमत का बजट और अखराजात को मुंजमद करने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात आइंदा साल भी मौजूदा सतह पर बरकरार रहेंगे। वफाकी और सूबाई सतह पर अखराजात में कमी के लिए सब कुर्बानी देंगे। हुकूमत और IMF के दरमियान सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन बढ़ाने पर आमांगी पैदा हो गई है। IMF ने 4,950 अरब रुपए टैक्स वसूलियों के हदफ पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ज़राए का कहना है कि आइंदा साल के मिजानिये में दिफाई बजट 1300 से 1400 अरब रुपए के दरमियान रखने का इम्कान है, जबकि PSDP 650 अरब रुपए तक ही महदूद रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मालियाती खसारा GDP के 9% तक लाने पर इत्तफाक हुआ है। IMF ने इस बात पर भी रजामंदी जाहिर कर दी है कि अक्टूबर तक बिजली और गैस महंगी नहीं होगी। IMF ने आइंदा माली साल की पहली छमाही में रिलीफ पर भी आमादगी जाहिर की है और यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान नॉन टैक्स आमदन बढ़ाएगा। एशिया तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। इस बारे में तफसीलात क्या है, ये अपने नुमाइंदे आमिर सियाल से जानेंगे। जी आमिर। और जी एशियाई तरक्याती बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज मनीला में होने वाले इजलास में पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ के कर्ज की मंजूरी दी है। ये जो कर्ज है पाकिस्तान को ये बजटरी सपोर्ट के लिए दिया गया और इस रकम को जो है कोरोना पर काबू पाने के लिए और सेहत की सहूलियात के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। और इससे कबल जो है एशियाई तरक्याती बैंक जो है वो पाकिस्तान को $30 करोड़ पहले भी दे चुका है कोरोना वायरस के मुकाबला करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने का आमिर साहब। पेरिस क्लब ने 1 मई से 31 दिसंबर तक पाकिस्तान का कर्जा मौखर कर दिया। आलमगीर वबा कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान का कर्जा मौखर किया गया। एलामी के मुताबिक कर्जा मौखर सहूलत से पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी में रिलीफ मिल सकेगा। पाकिस्तान के अलावा चाड, एथोपिया और कोंगो को भी रिलीफ दिया गया है। पेरिस क्लब एलामी के मुताबिक G20 ममालिक भी कर्जों को मौखर करने की तौसीक कर चुके हैं। कर्जे की मौतली G20 डेट रिलीफ डील के तहत की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पेट्रोल की किल्लत पर हंगामी इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर उमर अयूब और मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर को तलब करके अब तक के इक़दामात पर सवालात किए। पेट्रोल की किल्लत के हवाले से बुलाए गए इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे किसी के प्रेशर की परवाह नहीं, इदारों को अपना काम करना होगा। जो कंपनीज होर्डिंग में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म को बताया गया कि 1 करोड़ 75 लाख लीटर अटक रिफाइनरी के पास मौजूद है जो आगे सप्लाई नहीं किया जा रहा। ARL रिफाइनरी नॉर्थ रीजन को तेल सप्लाई करता है और ज़्यादा वहाँ ही मसाइल हैं। OMCs का केमाड़ी और पोर्ट कासिम में होर्डिंग पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया।
अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक हाफिज अब्दुल माजिद से। हाफिज अब्दुल माजिद, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसमें सियासी रहनुमा भी लपेट में आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं और एहसन इकबाल का कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है। और इस हवाले से जो NIH की तरफ से जो रिपोर्ट ली गई थी उसके बाद उनका रिजल्ट जो है आज भेजा गया है, जिसमें उनका कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है। इस तरह सेनेटर सना जमाली का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फारूक हबीब और उस्मान कादरी की कोरोना रिपोर्ट भी मुस्बत आ गई है। तो इस तरह शाहिद खान अब्बासी के बाद मरियम औरंगजेब और इस तरह मुस्लिम लीग नून के ये रहनुमा एहसन इकबाल वो भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। अभी वो अपने घर में ही आइसोलेट हो गए हैं और बिल्कुल वो उनने अभी तक कोई रब्ता तो साफियों से या किसी और से नहीं किया। ताहम जरा ये बता रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल उन्होंने घर में अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहे।